वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशिका सतीशा। आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ अकाउंट सैम्पल पेपर। ओके, सो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द इनफ्लो ऑफ कैश बाय द सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स। सो ऑफिस इक्विपमेंट्स की वैल्यू जो है हम लोगों को प्रीवियस ईयर की दी हुई है वो है 3 लाख एंड इस ईयर की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 2 लाख। ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है डेप्रीसिएशन उसका, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ड्यूरिंग year rupees 30,000, part of office payment was sold at a office equipment was sold at a profit of rupees 12,000. ओके, सो सबसे पहली चीज़ हमको यहाँ पे जो है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट का डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब ये जो है ऑफिस इक्विपमेंट की एसेट है, सो इसलिए हम लोग इसका जो बैलेंस जो है स्टार्टिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, वो हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड पे। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है वो दिया हुआ है 3 लाख, और बैलेंस क्लोज डाउन, क्लोजिंग बैलेंस जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 लाख। उसके बाद हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 2021 टू 2022, यानी कि इस पूरे अकाउंटिंग ईयर की जो डेप्रीसिएशन है उसका अमाउंट दिया हुआ है 40,000। सो यहाँ पे आप लिख दोगे बाय डेप्रीसिएशन, क्योंकि यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। सो इसलिए यहाँ पे हम लोग अगर इसकी ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर अकाउंट के अंदर जब इसकी एंट्री करेंगे तो वो होगी हमारी क्रेडिट साइड पे। उसके बाद लिखा हुआ है परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर रुपीज़ 30,000, यानी कि एक और ऑफिस इक्विपमेंट हम लोगों ने परचेज किया, दैट मीन्स एसेट्स आर इंक्रीजिंग, तो इसलिए हम लोग जो है डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। परचेज करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री होती है हमारी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे हम लोग वही करें। ऑफिस इक्विपमेंट हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है, व्हाट कम्स इन इज ऑफिस इक्विपमेंट एंड व्हाट गोज आउट इज बैंक, यानी कि कैश अकाउंट। वी कैन से बैंक और वी कैन से कैश। ओके, हम लोगों ने 30,000 की खरीदी थी। उसके बाद लिखा हुआ है पार्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 12,000। हम लोगों ने इसमें से कुछ पार्ट जो है ऑफिस इक्विपमेंट का वो 12,000 के प्रॉफिट पे जो है बेच दिया था। तो सबसे पहले हम लोग इसका बैलेंस निकालेंगे, बिकॉज हम लोगों ने हमें पता नहीं कि हम लोगों ने कितना पार्ट जो है कितने अमाउंट का जो ऑफिस इक्विपमेंट बेचा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका बैलेंस निकालेंगे एंड इसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें फाइंड आउट एक्चुअली में करना है कि हम लोगों का कैश जो है वो बिजनेस के अंदर कितना आएगा। ठीक है, हमारे ऑफिस इक्विपमेंट को बेच के। ठीक है, सो 40 प्लस 2 लाख विल बी 2 लाख 40 एंड 3 लाख 30। सो यहाँ पे 3 लाख 30 एंड 3 लाख 30 में से अगर आप लोग 2 लाख 40 माइनस कर दोगे सो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 90,000। ठीक है, एज अ बैलेंस। और यहाँ पे जब भी क्रेडिट साइड पे बैलेंस बचता है सो हम लोग उसको लिखते हैं बाय सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, अगर बैलेंस हमारा यहाँ पे बचता है तो हम लोग लिखते हैं परचेज की वजह से हो रहा है, एंड यहाँ पे हमारा जो है बैलेंस यहाँ पे बच रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको लिखेंगे बाय द सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 3,30,000। हमारी मशीनरी अकाउंट जो है, सॉरी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट जो है वो टैली हो गया, बट ये जो सेल हम लोगों ने किया है 90,000 एंड हम लोग को एडजस्टमेंट के अंदर जो लास्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ था उसमें क्या लिखा हुआ था कि 12,000 के प्रॉफिट पे, यानी कि 90,000 जो है बैलेंस आया, प्लस इसमें हमें 12,000 जो है प्रॉफिट जो है ऐड करना है 12,000 का। ठीक है, सो 90 प्लस 12 विल बी 1,02,000। तो हमारे बिजनेस के अंदर 1,02,000 विच इज़ योर ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, वापस एक बार क्वेश्चन समझा दे रही हूँ। क्लोज जो ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था। बैलेंस क्लोज डाउन हम लोगों ने डेबिट साइड पे लिख दिया। डेप्रीसिएशन दिया हुआ था हम लोगों ने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने परचेस की थी मशीनरी, वो डेबिट साइड पे लिख दी। सो हम लोगों ने जब इसको पूरा बैलेंसिंग किया तो उसकी वजह से मेरा बैलेंस जो बच रहा था क्रेडिट साइड पे, विच इज़ बाय द सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। और हम लोग को एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ था कि हम लोगों ने 12,000 के प्रॉफिट पे बेचा था। दैट मीन्स कि हमारे बिजनेस के अंदर जो है इनफ्लो हुआ है 1,02,000 का, बिकॉज 90,000 का बैलेंस आ रहा था, प्लस 12,000 हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट जो है हम लोगों ने इसके अंदर सेल किया है। सो 90 प्लस 12 will be 1,02,000. So option B is your correct answer. Okay.